Hello everyone. Now in this class I am going to continue admission of a partner, a new topic. It is also your new chapter, admission of a new partner. अब देखो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है आपका, एडमिशन मीन्स कोई एक नया पार्टनर पुराने पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, एडमिट होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। एक एग्जांपल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ए, बी और सी, अगर ये तीन पार्टनर हों और ये तीनों पार्टनर मिलकर के कोई एक पार्टनर से बिजनेस कर रहे हों और इन तीनों पार्टनर को अगर ये लग रहा हो कि फर्म में मीन्स पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या पार्टनरशिप फर्म में एक ऐसे क्वालिटी की रिक्वायर्ड है जो कि इन तीनों पार्टनर्स के पास नहीं है, मीन्स आप ये कह सकते हो कि वो कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं जबकि किसी फर्म में नए पार्टनर को एडमिट कराया जाता है। तो सीधे तौर पे आप ये कह सकते हो कि व्हेन मोर कैपिटल आर रिक्वायर्ड। क्योंकि देखो, कोई नया पार्टनर फर्म में क्यों आएगा, जब तक पुराने पार्टनर या एक्सिस्टिंग पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे कोई नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता। इफ़ द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर फॉर मोर कैपिटल नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन पुराने पार्टनर्स को लग रहा है कि फर्म में ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फर्म के एक्सपेंशन के लिए, तो वो नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। और अगर मान लो ऐसा इन तीनों पार्टनर को लग रहा हो कि द क्वालिटी और द मैनेजरियल एक्सपीरियंस्ड विच आर नीडेड इन द फर्म दैट इज़ नॉट अवेलेबल आइदर इन ए, बी और सी, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस या मैनेजरियल एक्सपीरियंस या क्वालिटी जो फर्म को और बढ़ाने के लिए चाहिए वो इन तीनों पार्टनर में से किसी के पास नहीं है। या अगर इनको ये लग रहा हो कि अगर हम फर्म में मिस्टर डी इज़ द न्यू पार्टनर, देखो ये हमारे जो तीनों हैं पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर ओके, लेकिन जो ये डी को फर्म में एंट्री करा रहे हैं, डी इज़ नोन एज न्यू पार्टनर। अब अगर जो डी पार्टनर नया फर्म में एंटर कर रहा है, अगर इसकी रेपुटेशन मार्केट में बड़ी अच्छी है और इसको पार्टनरशिप का मेंबर बनाने के बाद, पार्टनरशिप फर्म में लाने के बाद इस एक्सिस्टिंग पार्टनरशिप की गुडविल और बढ़ जाएगी, तो नए पार्टनर को क्या किया जा सकता है, फर्म में नए पार्टनर के तौर पर एंट्री कराई जा सकती है। ये कुछ कंडीशंस बनते हैं जबकि एक्सिस्टिंग पार्टनर नए पार्टनर को फर्म में या किसी नए बंदे को फर्म में पार्टनर के तौर पर एंटर करता है। अब देखो, यहाँ पे बात ये बनती है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में पार्टनर बन गया तो अब पार्टनरशिप फर्म में ए, बी, सी और डी 4 पार्टनर हो गए। तो जो नया पार्टनर आया उस नए पार्टनर के कुछ राइट्स भी तो होंगे, कुछ अधिकार भी उसके बनेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ये आती है कि राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आता है उस पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। अगर हम राइट्स की बात करें तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब फर्म में ए, बी, सी और डी ये 4 पार्टनर हो गए। तो अब जो फर्म में प्रॉफिट या लॉस होगी उस प्रॉफिट और लॉस को मीन्स जो फ्यूचर की प्रॉफिट ऑफ द फर्म है उसमें क्या हो गया, इसका शेयर मीन्स राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स, मीन्स फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगी अब उसमें शेयर करने का जो राइट है वो नए पार्टनर का भी बन गया। इसी के साथ ही साथ क्या होगा, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब जो फर्म की एसेट्स है उसमें भी ये क्या करेगा, नया पार्टनर फर्म में शेयर लेगा। यानी कहने का सेंस ये है कि जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो नया पार्टनर फर्म में आते समय, अभी देखो आगे के हम क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ के लिए हम लोग केवल रेशियो को कंसीडर करेंगे, रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं विच आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जैसे जब ये नया पार्टनर फर्म में आया
तो नए पार्टनर के फर्म में आते समय कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और उन एडजस्टमेंट्स में जर्नल एंट्रीज है। किस तरीके से हम उन एडजस्टमेंट्स को करेंगे, कैलकुलेशंस को करेंगे, हम लोग अब इस नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, सम एडजस्टमेंट्स आर नीडेड आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब वो कौन कौन से एडजस्टमेंट है, अगर हम वन बाय वन उनकी बात करें, देन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करेगा तो अब देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज हो जाएगी। अगर पहले ए, बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा अब उसमें चेंजेस आएंगे। तो पहला पॉइंट ये हमारा बना कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स नए पार्टनर के एडमिशन के बाद अब पार्टनर्स के बीच में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फर्म में गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा और जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे क्लास में। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो फर्म में एसेट्स हैं, एक्सिस्टिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी वैल्यू अगर रिवैल्यूएट हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, किस तरीके से हम उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। और इसके साथ ही साथ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स दिए हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया हुआ है तो इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, इस केस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, हम लोग इनको आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं आगे। पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर हम जाएं तो ध्यान रखिएगा, अब ए, बी, सी और डी, अगर हम इस एग्जांपल के हेल्प से चलें या फिर क्वेश्चन में अगर एक्स, वाई, जेड दे रखा हो तो क्वेश्चन जो भी हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक होगा आपका। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, रिमेंबर दिस पॉइंट, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पर ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, डी एक नया पार्टनर फर्म में आया, तो डी रेशियो लेगा किस पार्टनर से, जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है। यही चीज़ मैंने आपको बोली कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, फ्रॉम द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, एंड दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब अगर किसी नए पार्टनर के फेवर में पुराने पार्टनर अगर रेशियो क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, जैसे ए, बी और सी तीनों पार्टनर हों और फर्म में कोई पार्टनर नया डी अगर इंटर करे, ए भी सरेंडर करेगा कुछ न कुछ इसके फेवर में, बी भी अपने रेशियो से कुछ सरेंडर करेगा, सी भी सरेंडर करेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस ए, बी और सी का जो रेशियो है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा। This reduces the old partner's share of profits. Hence, the calculation of new profit sharing ratios becomes necessary. तो ज़रूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, ए, बी एंड सी एक्सिस्टिंग पार्टनर, डी इज ए न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन की, तो देखो कुछ कंडीशंस बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मैं हेल्प लेकर के आप लोगों को इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, कंसिडर दिस पॉइंट, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द absence of any other agreement, it is presumed that the old partners will continue to share the remaining profits in the same ratio.
मीन्स कहने का यहाँ पर यह है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है और केवल उसका रेशियो ही दिया हुआ है, ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, केवल नए पार्टनर का अगर रेशियो ही दिया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, मीन्स देन इन द absence of any other agreement or information, it is presumed that the old partners will continue to share the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of a new partner। यानी कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अगर केवल नए पार्टनर का रेशियो ही दिया हुआ है क्वेश्चन में और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट या लॉस को कंटिन्यू करेंगे, शेयर करेंगे। किस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देखो लेकर के इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक फर्म है जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। A and B were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर हैं, इसमें A और B के बीच में जो रेशियो है वो 3:2 का दिया हुआ है। They admit C into the partnership firm। A और B दोनों ने मिलकर के एक नए पार्टनर C को फर्म में एडमिट कराया और कंडीशन क्या दे रही है, They admit C into the partnership firm with 1/6 शेयर in the profits। मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/6 शेयर दिया जाएगा किसको, नए पार्टनर सी को। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपसे ये पूछा गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच में रेशियो 3:2 मीन्स 3/5 और 2/5 का। इन्होंने पार्टनर के रूप में सी को फर्म में एंटर कराया और ये कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में, उस प्रॉफिट में से क्या होगा कि 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स गिवन टू द सी। अब क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ए बी और सी का रेशियो क्या बन जाएगा। अब अगर हम ए बी और सी के रेशियो को कैलकुलेट करने की बात करें तो देखो ओल्ड रेशियो तो हमें मालूम है ए और बी का। सी के लिए कह रहा है कि 1/6 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में से, लेकिन प्रॉफिट कितनी है ये हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम करेंगे क्या, लेट सपोज दैट द टोटल शेयर बी 1, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से 1/6 शेयर दिया जा रहा है नए पार्टनर को। तो लेट द टोटल शेयर बी, सपोज दैट अगर ये टोटल शेयर 1 हो और इस 1 में से अगर हम 1/6 क्या कर रहे हैं, 1/6 अगर हम दे दें किसको, नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है सी को, तो रिमेनिंग कितना बन जाएगा। अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो 5 1 जा 6 1 जा 6 - 1 5/6। ये 5/6 क्या हुआ, दिस 5/6 इज द रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। It is remaining share for A and B। 1 टोटल मैंने सपोज किया 1, तो अगर इस टोटल 1 में से 1/6 दे दिया गया तो रिमेनिंग 5/6 ही बचा, जिस 5/6 को क्या करेगा ए और बी अपने रेशियो में शेयर करेंगे। तो अगर 1/6 सरेंडर करने के बाद 5/6 रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, तो इस 5/6 में से ए का कितना हिस्सा बनेगा, शेयर कितना बनेगा, बी का शेयर कितना बनेगा, हम लोग इसे कैलकुलेट कर लें। अब देखो, अब अगर आप एज शेयर की बात करोगे, एज शेयर इज इक्वल टू, अब देखो 5/6 का वो क्या करेगा, 5/6 का 3/5 ही तो लेगा, मीन्स 5/6 ऑफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, मीन्स मल्टीप्लाई 3/6। आप इसे लिख सकते हो 5/6 ऑफ 3/5, क्योंकि 3/5 हाँ, ये इसको 6 हो गया, से 3/5 कर लो आप लोग, 3/5 ऑफ 5/6, ठीक है।
3/5 ऑफ 5/6 ये ए के लिए हो जाएगा। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, 15/30। ये क्या हुआ, ए का शेयर बना। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बीज शेयर क्या हो जाएंगे, बीज शेयर में देखो बी क्या करेगा, बी भी अपने रेशियो में ही 5/6 में से लेगा, तो क्या हो जाएगा उसका 2/5 ऑफ 5/6। मीन्स जो 5/6 रिमेनिंग है उसी 5/6 में से 3/5 किसने लिया, ए ने ले लिया। एंड वहीं जो 2/5 रेशियो बन रहा है किसका, बी का, वो क्या करेगा, बी 5/6 का 2/5, ये बी का रेशियो बन जाएगा। मीन्स 5/6 ऑफ मल्टीप्लाई 2/5। इसे आप 2/5 ऑफ 5/6 भी कर सकते हो, 3/5 ऑफ 5/6 भी कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 10/30। तो देखो ये आपका बना 10/30। और सी की अगर हम बात करें, सीज शेयर की अगर हम बात करें तो सीज शेयर कितना है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 1/6 गिवन टू सी, तो ये तो 1/6 सी का बन गया। तो देखो यहाँ पर ए बी और सी तीनों का रेशियो हमें मालूम चला। ए के लिए कितना हमने फाइंड आउट किया, ए के लिए हमने फाइंड आउट किया 15/30, 15/30 फॉर ए इज टू, बी के लिए कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया 10/30, सी के लिए क्या कैलकुलेट किया, ये तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1/6। अभी हम इनका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब डिनोमिनेटर इक्वल करें तो क्या हो रहा है हमारा 30, बोलो 30, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 30 जब बना तो यहाँ पे जब आओगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 इज टू, कर लोगे सभी लोग कैलकुलेट। इसके लिए क्या करोगे 30 इंटू 15 अपॉन, देखो यहाँ पर आसानी से इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा रफ वर्क पे। 30 इंटू 15/30, 30 कट जाएगा तो 15 बचा आपका, यहाँ पे 15 कर दिया। सेम उसी तरीके से इसके लिए अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 10/30, तो यहाँ पर ये आपका क्या बनेगा 10 इज टू, इसके लिए क्या करोगे 30 इंटू 1/6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आया आपका यहाँ पर 5। क्लियर है। इसे अगर हम मिनिमाइज करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये रेशियो क्या बनेगा आपका 3 इज टू 2 इज टू 1। ये देखो तीनों पार्टनर ए बी और नया पार्टनर जो सी आया था फर्म में, उनका न्यू रेशियो बना 3 इज टू 2 इज टू 1, ये न्यू रेशियो बना। और यही क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग में भी ए और बी के बीच का जो रेशियो था वो 3:2 मैंने आपको बताया था, 3:2। यहाँ पर भी देखो आप क्या पा रहे हो, ए और बी के बीच में 3:2 पा रहे हो। और यही चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एंड व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, इस क्वेश्चन में देखो नए पार्टनर का केवल रेशियो दिया हुआ है आपको 1/6। व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इन द अब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, क्योंकि ए बी दोनों पार्टनर के बीच में सी को एंट्री कराने का एग्रीमेंट क्या था कि उन्हें 1/6 ऑफ शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट में से, बाकी कोई अदर एग्रीमेंट नहीं है। तो यही मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर्स इस क्वेश्चन में हम लोगों के कौन है, ए और बी। ओल्ड पार्टनर्स will continue to share the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of a new partner। तो देखो बिफोर द एडमिशन ऑफ सी ए और बी का रेशियो 3:2 था, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी भी रेशियो ए और बी का 3:2 ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई अदर एग्रीमेंट एक्सेप्ट 1/6 नहीं दिया हुआ है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन के हेल्प से हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर टॉपिक में जो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें जो पहले टॉपिक की हमने बात की थी आप लोगों से, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इस कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बुक में कई मिल जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।